फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे जो निमृत है वो अपने रूम में आके बैठ जाती है और एकदम से उसको होश आता है कि उसने ये क्या किया, अगम जी के उसने थप्पड़ मार दिया। वो एकदम से रोने लगती है। तभी वहाँ पे बबली आ जाती है और कहती, नहीं निमृत दीदी, ऐसा मत करो। मेरी निमृत दीदी ऐसी तो नहीं थी, अब क्या हो गया मेरी निमृत दीदी को। तभी निमृत कहती है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रही। मैंने अगम जी के थप्पड़ कैसे मार दिया। कहती है, मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, अपने अगम जी पे हाथ उठाया। कहती है निमृत से कि मैंने तो सुना दीदी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि आपने अगम जी को। फिर आगे दिखाते हैं कि वहाँ पे तब तक राजमाता आ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है, इसने 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं है, इस कमज़ोरी के कारण ऐसा हो रहा है। बबली, तुम कुछ इसके लिए खाने के लिए लेके आओ। निमृत मना करती है कि नहीं, लेकिन राजमाता कहती, नहीं, इसके लिए तुम कुछ खाने को लेके आओ, मैं तब तक इसको देखती हूँ। फिर वो चली जाती है बबली वहाँ से। तभी राजमाता कहती हैं निमृत से कि तुम उठो, बैठो। वो उसको बेड पे बिठालती हैं, फिर कहती, तुम पानी पी लो थोड़ा। तभी राजमाता जो है उसके लिए पानी लेने जाती हैं और वो ग्लास में जाकर कुछ जो उनके पास कोई दवा होती है वो वहाँ पे जाके उस ग्लास में वो दवा डाल देती हैं और फिर वो निमृत के पास आती हैं, उस दवा को ग्लास में डाल के उसको घोल देती हैं। फिर आती हैं, कहती पानी पी लो। निमृत वो पानी पी लेती है। फिर वो कहती हैं कि तुमने पानी पी लिया है, अब तुम ऐसा करो, तुम आराम करो। तो निमृत कहती है ठीक है। वो उसको लिटा देती हैं और उसको चादर वगैरह उड़ा देती हैं। फिर राजमाता वहाँ से चली जाती हैं और मन ही मन खुश हो रही होती हैं किसी बात को लेकर। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर दोस्तों आगे दिखाते हैं कि निमृत तो सो जाती है, वो क्योंकि उसमें वो कोई दवा मिला देती हैं। फिर तो दिखाते हैं कि अगम जो है वो बहुत मन ही मन गुस्सा हो रहा होता है कि मुझ पे नताशा ने हाथ उठाया, मैंने उसके लिए इतना किया, उसके लिए इतना परेशान हुआ। उसकी माँ आ जाती है अगम की, कहती, बेटा जैसे ही मुझे पता चला मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। ये सब क्या हो गया, उस नताशा पे मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, मुझे उसे कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। तभी अगम कहता है, क्या कहा माँ तुमने, क्या बताया। तो जो अगम की माँ होती है वो कहती, बेटा अरे वो मैंने ही उसको बता दिया। तो अगम कहता है, क्या बताया माँ आपने, ऐसा क्या किया। तो वो कहती हैं कि कुछ नहीं, वो वहाँ पे आई थी, वो पीछे पड़ी हुई थी, तो मैं उसको निमृत के कमरे में ले गई थी और मैंने उसको तुम्हारा सारा सच बता दिया। वो जान गई और उसने उठा के सारी बातें जो हैं बता दी। कितनी, और उसने तुम्हारे थप्पड़ मारा, कितनी ख़राब लड़की, तुमने उसके लिए क्या नहीं किया। इतनी परेशान रही, इधर से उधर दौड़े और उसने। अगम कहता, हाँ माँ देखो ना, मैं कितना नताशा जी के लिए परेशान था और मैं वहाँ पे गया, उनकी फ़िक्र कर रहा था और उसके बदले में मुझे क्या मिला, मुझे उन्होंने थप्पड़ मारा। तब वो कहती, हाँ बेटा, वो बहुत ख़राब लड़की है, मुझे पहले नहीं पता था उसके बारे में, मैं तो उसको अच्छा समझती थी। लेकिन वो तभी फिर दिखाते हैं कि इधर जो है अमृता आ जाती है और वो आती है, फिर कहती है, आंटी जी आप यहाँ हैं, देखिए ना, इन्हें समझाइए आंटी जी। तो अगम क्यों नहीं समझते हैं कि उस नताशा से दूर रहें। तो कहती हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आता, इन्होंने उस नताशा के लिए 5 करोड़ का इनाम डिक्लेयर किया, कहाँ से देंगे ये, इनको इतनी फ़िक्र है उसकी। और उसने क्या किया, उसने इनके थप्पड़ मारा, वो तो ऐसी है। तभी अगम कहता है, अमृत। तो कहती, हाँ किस लिए, सबके सामने थप्पड़ खाने के लिए। वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था। तभी अमृत कहती, बस, नताशा ने खुद हमसे कहा है कि आपकी मेरी शादी सिर्फ एक नाटक है। ये सुन के अगम चौंक जाता है कि अमृत ये क्या कह रही है। तो वो सोचता है नताशा ने कहा। तभी फिर जो अमृत है वो कहती है अगम से, हम नहीं जानते अगम कि ये सब नताशा ने हमसे क्यों कहा है, हम इतना जानते हैं कि नताशा ने हमसे ये सब कहा है। अगम कहता, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसकी बातों में मत आइए। तभी अमृत अगम से कहती है कि आपकी बातों का पे भरोसा करके तो हम हार गए हैं अगम, और आप किस बात का दिलासा दे रहे हैं हमें।
हमें कुछ नहीं पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन अगर जो नताशा ने कहा वो सही नहीं है, तो वो निमृत की फ़ोटो आगे करके कहती है कि तो फिर आप जो है निमृत की कसम खा के कहिए कि जो नताशा कह रही है वो झूठ है। ये देख के अगम चौंक जाता है कि अमृत ये क्या कह रही है। अमृत कहती है कि आप निमृत की फ़ोटो पे हाथ रख के कसम खा के कहिए कि आपने हमसे शादी किसी नाटक के लिए नहीं की है। अमृत फिर कहती है कि खाइए कसम अगम, निमृत की फ़ोटो पे हाथ रख के अभी और इसी वक्त खाइए कसम। अमृत अगम से कहती है कि आपके लिए हमारा प्यार एकदम सच्चा है और आप हमसे प्यार सच्चा करते भी हैं या नहीं ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि आप निमृत से सच्चा प्यार करते थे। लेकिन आप निमृत से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए निमृत की फ़ोटो पे हाथ रख के कसम खाइए और कहिए कि आपकी और मेरी शादी जीवन भर का वादा है। ये सुन के अगम बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि वो तो सच में उसकी शादी नाटक की है, लेकिन वो कसम कैसे खा ले निमृत की फ़ोटो पे हाथ रख के। निमृत कहती है कि अगम नताशा की फ़ोटो निमृत की फ़ोटो पे हाथ रख के कसम खाइए और कहिए कि आपका प्यार हमारे लिए सच्चा है। कह दीजिए कि नताशा ने जो कहा है वो झूठ है, हमारी शादी सच्ची है, कोई दिखावा नहीं है। अगम यहाँ परेशान हो रहा होता, तभी इस बात को संभालते हुए अगम की माँ जो है वो अमृत से कहती, अमृत जो तुम कह रही हो वो सही है। नताशा ने जो तुमसे कहा है वो झूठ नहीं है, क्योंकि मैंने उससे ये सब कहा था। बहुत पहले जब मैं तुम्हारी शादी से खुश नहीं थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी अगम से हो, तब मैंने ये नताशा से के साथ-साथ और सारे लोगों से भी ये बात कही थी, क्योंकि तब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी। लेकिन मुझे जैसे ही लगा शादी के बाद कि तुमने उसकी ज़िंदगी में तुम उससे सच्चा प्यार करती हो और वो भी तुमसे करता है और तुमने उसकी खाली जो उसकी ज़िंदगी में खालीपन था उसको तुमने भर दिया, तब मेरी राय जो तुम्हारे बारे में थी वो बदल गई। अगम की माँ कहती हैं कि अमृत कि तुम मेरे अगम पे सवाल मत उठाओ, उसका इम्तहान लेकर उसको छोटा मत करो। ये अमृत से इशारे में कहता हाँ, तो वो मान जाती है। फिर दिखाते हैं कि राजमाता वहाँ पे आती हैं और कहती हैं अमृत तुम यहाँ पे हो और नताशा चाहती है कि हम यहीं पे रुकें, तो तुम नौकरों से कह के हमारा कमरा ठीक करवा दो। तो न अमृत कहती है ऑफ़ कोर्स बीजी। अगम की माँ से कहती है आंटी इनका ख्याल रखना, और वहाँ से अमृत भी चली जाती है। फिर इधर दिखाते हैं कि अगम की माँ रोने लगती है। अगम कहता है माँ आज तूने मेरा सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, और रोने लगते हैं दोनों लोग। अभी अगम की माँ कहती हैं कि मेरी सारी गलती मेरी है, मैंने उस नताशा पे विश्वास किया और सारी बातें तेरी बता दी, और उसने उठा के सारी बातें अमृत से कह दी, और तो और उसने तुम्हारे थप्पड़ भी मारा। नहीं, मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगी। और वो तुरंत उसके पास जाने लगती हैं। इधर दिखाते हैं नताशा उठती है, उसको होश नहीं आ पा रहा होता है, उसका सर चकरा रहा होता है। वो सोचती है पता नहीं क्या हो गया, मेरा तो बहुत सर चकरा रहा है, उठ नहीं पा रही होती। फिर वो जैसे तैसे उठती है और उठ के वो खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर चकरा रहा होता है, इस वजह से वो उठ नहीं पा रही होती है। फिर वहाँ पे जो है अगम की माँ आ जाती हैं और कहती हैं कि नताशा, तो तभी अगम आ जाता है, कहता है माँ तुम ये सब क्या कहने आई हो। वो कहती तुम्हें मैंने सारी अपनी बातें बता दी अगम की, तुमने उठा के अमृत से कह दी। नताशा कहती आप ये क्या कह रही हैं। अगम कहता माँ तुम ऐसे कैसे कह रही हो, कुछ मत कहो। तभी क्योंकि जो राजमाता ने दवा दी थी उसका असर होता है निमृत पे। फिर दोस्तों अमृत जो अगम की माँ उससे कह रही होती हैं, उसको कहने के लिए आई होती हैं, तभी एकदम से जो है नताशा का मूड चेंज हो जाता है, गुस्सा एकदम से उसको आता है और वो अगम की माँ को उल्टा सीधा कहने लगती है। कहती है कि आप जो यहाँ खड़ी हैं ये आपको पता है मेरा कमरा है, ये महल मेरा है। तभी इस बात पे एकदम से अगम की माँ को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सोचती हैं कितनी बदतमीज़ है, कितनी बदतमीज़ी से बोल रही है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। वो वहाँ से जाने लगती हैं और नताशा जो है वो अगम को भी बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। और ये सुन के ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर अगम तो बहुत ही ज़्यादा होता है, सोचता है ये क्या बोल रही है नताशा, ये तो ऐसी नहीं है। लेकिन उसको भी गुस्सा आता है कि तुम मेरी माँ से किस तरीके से बात कर रही हो, कितनी बदतमीज़ी से बोल रही हो तुम। तभी नताशा कहती है अच्छा मैं बदतमीज़ी से बोल रही हूँ।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, अब जैसी भी हो, अच्छी या बुरी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।